एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जीशान रहमान। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, ये है एक सच्ची घटना। ये घटना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से एक लड़का जिसका नाम था रियाज, वो कराची शहर आता है। और कराची शहर आने के बाद वो वहाँ पर काफ़ी दिन तक काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है वहाँ पर। फिर भी वो वहाँ पर जो भी उसके पास पैसा था वो अपने घर से लेकर आया था, वो सारा पैसा ख़त्म हो जाता है 3-4 महीने में। और वो शहर में इधर उधर भटकने लगता है। और भटकते भटकते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है और वहीं पर वो बैठ जाता है। और फिर वो देखता है वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि कब्रों के ऊपर पानी डालता होता है। फिर वो उस लड़के से बात करता है और बात करते करते वो अपनी सारी बातें बताता है कि मैं इस गांव से आया हूँ और मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इतने दिन हो गए, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। तो जो लड़का होता है वहाँ पर, उसका नाम होता है बजीरा। वो उसको खाना वाना लेके आता है, उसको खाना वाना खिलवाता है लड़के पर। और बजीरा जो होता है वो रियाज से उस रात वहीं पर रुकने को बोल देता है और रियाज वहाँ पर रुक भी जाता है। वो उसको खाना वाना खिलवाता है रात का और वो लोग खूब सारी बातें करते हैं। और उसके बाद अगले दिन सुबह को जब रियाज बोलता है जाने के लिए, तो बजीरा उसको वहीं रुकने की बात बोलता है कि तुम यहीं रह जाओ और जो भी थोड़ा पैसे वैसे की व्यवस्था है वो अपन लोग यहाँ से कर ही लेंगे। फिर जो रियाज होता है उसके बाद समझ में आ जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है। अब इन लोगों की दोस्ती जो थी वो काफ़ी गहरी हो चुकी थी, लेकिन जो रियाज था वो देखता था कि बजीरा शाम होते ही कहीं गायब हो जाता है। और वो ऐसा महीने में 1-2 बार करता था कि बजीरा जो है शाम होते ही जैसे ही सूरज ढलता था और वो गायब हो जाता था और वो रात को काफ़ी लेट आता था। लेकिन रियाज जो है इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर एक रात ऐसी आती है जिस शाम को वो गायब होता है और रात को काफ़ी लेट आता है। उस रात रियाज बजीरा से पूछता है, भाई बता तू जाता कहाँ है? तू अक्सर यहाँ पर मुझे बिना बताए गायब हो जाता है और रात को काफ़ी लेट आता है, 2-3-4 बजे तक आता है। तो वजीरा जो होता है वो उसकी बात को इग्नोर करने लग जाता है कि छोड़, तू ये सब बात पे ध्यान मत दे। लेकिन जो रियाज था वो इस बात को लेकर बैठ गया कि भाई बता तू आखिर जाता कहाँ है। लेकिन वजीरा जो है उसने रियाज को कोई भी बात नहीं बताई। फिर थोड़े दिन बाद जो है वजीरा का जो अंदाज था शाम को गायब होने का, वो एक शाम को फिर से गायब हो गया और रात को वो 3 बजे वापस लौटता है। फिर रियाज उससे जो है पूछने लग जाता है, बोले इस बार तो तेरे को बताना ही पड़ेगा कि तेरा क्या सीन है भाई, तू हर बार जो है कहाँ गायब हो जाता है। फिर वजीरा सोचने लग जाता है और सोचता है यार इसको शायद बता ही देना चाहिए, अब वक्त आ ही चुका है। तो वजीरा रियाज को बताता है कि जब भी किसी लड़की की डेथ हो जाती है और वो यहाँ पर आती है तो सूरज डूबने के बाद मैं उसकी कब्र जो है खोलता हूँ और उसमें जाकर उसके साथ गलत काम करता हूँ। फिर रियाज बोलता है कि ठीक है, ये बात मैं किसी से कहूँगा नहीं, ये राज है, राज ही रहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि नेक्स्ट टाइम जब भी तू जाएगा मुझे वहाँ पर लेके जाएगा। तो वजीरा जो होता है वो उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर एक लड़की जो होती है उसकी डेथ होती है और उसको वहाँ पर लेकर आते हैं कब्रिस्तान में। और फिर ये लोग जो दोनों उसको वेट करते हैं सूरज के डूबने का। और जैसे ही जो है सूरज डूबता है वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। वो उस लड़की की कब्र को पैरों की तरफ से खोल लेते हैं थोड़ा सा और उसके अंदर घुस जाते हैं और उसके साथ जो है करने लग जाते हैं। पहले वजीरा उतरता है कब्र में, फिर बाद में रियाज उतरता है। इस तरीके से जो है वो लोग अपना काम करके वापस मिट्टी विट्टी उस पर जो है चढ़ाकर निकल जाते हैं। अब जो और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर काम करते थे, उनको डाउट तो था पहले से कि ये जो कब्र है इसकी मिट्टी सुबह को अजीब सी क्यों हो जाती है, ये हो क्या रहा है, ये कब्र जो है अजीब सी क्यों हो जाती है सुबह में। लेकिन जो है इस बात का इतना गहराई से किसी को इल्म नहीं था कि इस यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, तो सारे लोग उसको इग्नोर कर दिया करते थे। अब यही करते करते इन लोगों को काफ़ी टाइम बीत जाता है और एक दिन जो उसका दोस्त था जो वजीरा था उसको बहुत भयानक कोई बीमारी हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब रियाज जो था वो अकेला ही बचा था। रियाज वहाँ पर अकेला बचा था तो रियाज ने जो है इस काम को आगे कंटिन्यू। जब भी किसी लड़की की डेथ हो जाती थी तो रियाज जो है जाता था उस कब्र के पास, उसको जो है पैरों की तरफ से थोड़ा सा खोलता था और उसके अंदर घुस जाता था और ये सिलसिला जो है चलता रहा। लेकिन क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन तो उसे पकड़े ही जाना है। एक दिन क्या होता है, एक लड़की जो होती है उसकी डेथ हो जाती है और वो वहाँ पर आती है और जो रियाज होता है वो उसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है सूरज के डूबने का। फिर वो लोग लड़की को दफनाकर वहाँ पर उसकी कब्र पे फूल वूल डाल के वापस चले जाते हैं और रियाज जो होता है वो बस सूरज डूबने का वेट करता होता है। जैसे ही सूरज डूबता है रियाज अपने कमरे से जो भी उसका बना हुआ होता है रहने का, वहाँ से निकलता है और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है। उसके बाद जब वो अंदर पहुँचता है और वो अपना काम शुरू करता है, वो उस कब्र को नीचे से जो है उसके पैरों की तरफ से खोलना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, जब भी मतलब किसी की, मुस्लिमों में जब भी किसी की डेथ होती है तो उसमें क्या होता है, उसके पैरों को, उसके जो कफन होता है मुर्दे का, उसके पैरों को और उसके सर को कस के बांध देते हैं ताकि ये जो उसका कफन होता है वो खुल ना जाए। तो वो क्या काम करता था, नीचे उतरता था और पैरों की जो है पैरों की साइड से कफन को खोल लेता था और जो है जो भी पूरी तरीके से करता था। और रियाज जो होता है वो उस दिन की तरह ही कब्र में लड़की की उतरता है
और उतरने के बाद उसके पैरों की रस्सी वो खोलता ही होता है कि अचानक उसकी नज़र उस लड़की के फेस पर पड़ जाती है और वो देखता है कि लड़की की जो आंखें हैं वो खुली हुई हैं और लड़की उसको देखकर अजीब सी स्माइल दे रही है और वो ये देखकर उसकी जो है रूह कांप जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाता है रियाज। उसके बाद वो कवर से मतलब चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है और बहुत तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो चिल्ला के दौड़ता होता है तो वहाँ पर जो भी आसपास के लोग होते हैं वो वहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से आ जाते हैं और रियाज को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। अब रियाज बहुत ज़्यादा डर गया था और पब्लिक से भी मतलब उसकी जो है पूरी तरीके से हवा ख़राब हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इन लोगों को बताता हूँ तो राज खुल जाएगा। फिर उसमें जो एक दो बंदे हैं वो टॉर्च वॉर्च लेकर उस कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो वो कब्रों पर जो है टॉर्च मार मार के देखते हैं और उनको वो कब्र मिल जाती है जो कि पैरों की तरफ से खुली हुई होती है। अब गांव वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करने लग जाते हैं कि तुमने इस कब्र को क्यों खोला, स्टार्ट कर देते हैं और गांव वाले उसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब रियाज जो था वो एकदम चुप हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्योंकि वो हर तरीके से फंस गया था। फिर वो गांव वालों को बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे बात है कि मैं और बजीरा जो है दो ये लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, मैं लगभग 45 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ये सब कर चुका हूँ, डेड बॉडी के साथ, लड़कियाँ तो उन्हें नहीं कहेंगे, डेड बॉडीज़ के साथ ये सब कर चुका हूँ मैं लगभग 45 डेड बॉडीज़ के साथ। और जैसे ही सूरज जो है ढलता है तो मैं उसके अंदर घुस जाता हूँ कब्र के अंदर और ये सब करके जो है सुबह में उसको मिट्टी को ठीक कर देता हूँ। तो गाँव वालों ने पूछा तो तुम लोग सूरज ढलने का ही वेट क्यों करते थे और या फिर रात को क्यों नहीं जाते थे? तो वो बताता है कि अगर सूरज ढलने के तुरंत बाद हम लोग अंदर नहीं गए और उसके ज़्यादा 1-2 घंटे या 3-4 घंटे बाद गए तो कब्र के अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और लाश जो होती है उससे बहुत अजीब सी हो जाती है, तो उसको टच करने का भी मन नहीं करता। इसलिए हम लोग जो है सूरज जस्ट ढलने के बाद ही अंदर घुस जाते थे, जो फ्रेश लाश होती थी उसके साथ ये सब करते थे। तो गाँव वाले ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में हो जाते हैं कि यार बताओ, इंसान तो सेफ नहीं है, समझ में आता है आजकल की वजह से जो है डेड बॉडीज़ यानी कि जो लोग मर चुके हैं वो भी सेफ़ नहीं है। और लड़कियों का तो हाल आप लोगों को पता ही है, हर जगह ही कितना ख़राब है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो फिर गांव वाले आते हैं, उसको पुलिस के हवाले दे देते हैं और पुलिस भी उससे पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि जी हाँ, मैंने लगभग 45 से ज़्यादा 47 या 48 जो भी है लाशों के साथ ये सब काम कर चुका हूँ और जो बजीरा था वो तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के साथ ये सब काम कर चुका था। तो ये जो बात होती है वो जो मीडिया के थ्रू जो है घर घर में पहुंच जाती है पाकिस्तान के, और जब पाकिस्तान के जो आसपास वहाँ पर जो जिसके जो कब्रिस्तान आते थे वहाँ पर जो लोग थे जो दफन हुए थे या जिन्होंने अपनी किसी ने माँ को, किसी ने बेटी को, किसी ने बहन को, जो भी है घर में जो लेडीज़ थी जिनकी डेथ हुई थी उनको दफनाया था, वो लोग बहुत ज़्यादा दर्द में और पैनिक हो जाते हैं वो। और उसके बाद वो वहाँ पर उससे आते हैं पूछने के लिए कि तुम बताओ कि तुमने हमारे घर में मतलब जिसकी भी डेथ हुई थी उनके साथ तो ये सब नहीं किया था। तो जो रियाज था वो बोलता है कि ऐसे तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं कब्र देख के बता सकता हूँ। फिर उसको वापस कब्रिस्तान लेके जाते हैं और जितनी भी फैमिलीज़ होती है, जितने भी लोग होते हैं जिनके घर में किसी लेडीज़ की डेथ हुई थी, वो लोग आते हैं और 1 बाय 1 उसको जो है कब्रों के पास लेके जाते हैं। फिर वो बताता है कि हाँ, इस कब्र को हमने खोला था, इस कब्र को हमने खोला था। तो लगभग 40 से 45 कब्रों को वो बताता है कि इन कब्रों को मैंने खोला था। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जिसके घर में किसी की डेथ हो गई हो, किसी की बेटी की या किसी की माँ की, किसी की बहन की, एक तो उसका इतना बड़ा गम है उसको, और ऊपर से मरने के बाद भी अगर किसी के घर में किसी लेडीज़ के साथ कोई ऐसे काम कर देता है तो उसको मतलब उसकी फैमिली को पूरा कितना कुछ दुखों का सामना करना पड़ता होगा। वो लोग मतलब क्या सोचते होंगे इस बारे में कि मरने के बाद भी इन लोगों ने उसको जो है नापाक कर दिया और ये सब हरकतें उसके साथ कर दी। और इस कहानी का जो है दूसरा पहलू है वो ये है कि ये जो लड़का है रियाज, वो आज भी पाकिस्तान की जेल में है और उसको अभी जो है सज़ा नहीं हुई है इस मामले में। वो अभी जेल में है लेकिन उसको कोर्ट की तरफ से कोई भी सज़ा जो है अभी तक नहीं मिली है। और इस रियाज की वजह से ही पाकिस्तान में जो है काफ़ी सारी लड़कियों के सामने, आप कभी वीडियो सर्च करना यूट्यूब पर, उनकी जो कब्र होती है उन पर एक लोहे का गेट बनाकर उसमें ताला मारा गया है ताकि कोई हमारी जो है घर में किसी लेडीज़ के साथ कोई इस तरीके का गंदा काम ना कर दे। कितना डर बैठ गया होगा वहाँ के लोगों के दिल में। मतलब एक तो इंसान मर गया उनके घर में, उनकी फैमिली से कोई चला गया, उसका दुख, उसके बाद उसके जो दफन होने के बाद का भी मतलब जो है इतना डर उनको सता रहा है। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सच्ची घटना पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर ज़रूर जाएं
और भाई वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।